सत्ता के पास आते ही कैसे चरित्र को बदलता हुआ लोगों ने देखा। लोग शॉक्ड हैं इसी को लेकर के। अब जरा रिपोर्टर्स की फीड मैं आपको पूरा दिखाता हूं कि हमारे रिपोर्टर्स कहां कहां तैनात हैं। आप देखिए हमारे रिपोर्टर्स लगातार तैनात हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भावना किशोर हमारे साथ हैं। राकेश पांडे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। उसके अलावा अभिषेक राज हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रयागराज से मनीष यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मकरंद काले हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ भावना भी मौजूद है। मुझे भावना सबसे पहले जरा बताइए कि सीएम आवास के बाहर आप मौजूद हैं, क्या कोई खबर इस तरीके की भाई आप लोग गलत खबर चला रहे हैं? आप सीएम आवास के अंदर आइए और देखिए क्या क्या होता है। और कल शाम से पूरी रात हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी कि कभी भी अरविंद केजरीवाल का अगर मन करे और वो हमें तस्वीरें दिखाना चाहे, क्योंकि दर्शक तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन शीश महल के जरिए जो टाइम्स और नवभारत ने पुख्ता सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ ये तस्वीर रखी है कि 45 करोड़ का रिनोवेशन किया गया, तो आखिर वो तस्वीरें क्यों नहीं दिखा रही है। देखिए बाहर की तस्वीरें आपको दिखा दें। अरविंद केजरीवाल के ठीक घर के बाहर हम मौजूद है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दी गई है कल के मुकाबले, क्योंकि बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है। और इसके साथ ही साथ आज पूरा दिन अगर बात करें तो इसी पर ही चर्चा है। कल शाम से अखबारों के पन्नों को अगर आप खोले तो आज ऑपरेशन शीश महल का जिक्र है। सोशल मीडिया पे लगातार ऑपरेशन शीश महल ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हम इनको कितने मासूम समझते थे। वो आपको गाना भी याद आ रहा होगा कि सोचते थे कितने मासूम है, क्या से क्या हो गए। देखते देखते वही हाल है कि आप आम बन के आए थे और आप खास बन चुके हैं। और आप करोड़ों के इस बंगले में जो सरकारी आवास है, यहाँ पे करोड़ों का रिनोवेशन हुआ। विदेशों से मार्बल्स आए, किचन का आप देखिए किस तरह से रिनोवेशन किया गया। सबकी तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत ने दिखाई। और अब दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो आम बन के आए थे, बड़े बड़े मशवरे देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाएंगे, हम आम बन के दिल्ली के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ रहेंगे, उनके साथ काम करेंगे। लेकिन आज लाखों की गाड़ी में घूमते हैं और इस करोड़ों के रिनोवेशन वाले बंगले में रहते हैं। अब दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। वहीं बीजेपी भी लगातार जो है इस्तीफे की मांग कर रही है। कल भी बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने दोनों ने इस्तीफे की मांग कर दी। हमारे सहयोगी अमित गौतम और अभिषेक राज भी इस वक्त सीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं। सबसे पहले अमित गौतम जरा बताइए आपके लोगों का रिएक्शन क्या मिल रहा है देखने के लिए। अमित गौतम जी, आपको बता दें कि लोग हैरान हैं। जब से टाइम्स नाउ और नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल दिखाया है, तब से लोगों के में कई सवाल मन में उठ रहे हैं। उनके कई वादे याद आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब उनसे कहा था कि मैं एक आम जनता हूं, एक आम आदमी और दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता हूं। और एक बयान में काफी उन्होंने कहा कि मुझे 4 से 5 कमरे से ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक ऑफिस चाहिए छोटा सा, जो लोगों को मैं समझा सकूं, लोग मुझसे मिलने आएंगे, समस्या सुनेंगे, वो मैं समझा सकूं। लेकिन जब से टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल दिखाया है, तो लोगों के मन में सवाल है कि क्या वो नसीहत जो दे रहे थे अरविंद केजरीवाल वो झूठे थे। अगर हम वहीं केजरीवाल के घर के सामने, और यही मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, यही अंदर वो पूरा शीश महल है जो अरविंद केजरीवाल लाख दावे करते थे कि मेरे को 4-5 कमरे का मकान चाहिए और मुझे कोई शौक नहीं है बड़े घरों में रहने का, मैं रोड पर सो सकता हूं। और कई तस्वीरें ही सामने आई थी कि वो मुफलर और स्वेटर पहन कर रोड पर जमीन पर कंबल लेट के सो गए थे। लेकिन वो आज के समय ये है कि वो करीब 60 लाख 3 करोड़ का फर्श। अमित में वापस आऊं आपके पास। हमारे सहयोगी अभिषेक राज लगातार बने हुए। अभिषेक की दलील दी जा रही है कि भाई मकान जर्जर अवस्था में था, बनाने के लिए इतना खर्च कर दिया गया। तो लोग रिएक्शन ये दे रहे हैं कि भाई अगर मकान की जगह कुछ और कंस्ट्रक्शन करना था तो मकान बनाते ना, ये शीश महल क्यों बना लिया? देखिए बिल्कुल, कल जब से हमने टीजर चलाया था, हमने कहा था कि राजनीति के मठ में विस्फोट होगा, भूचाल आएगा, और वही देखने को मिला। और देखिए अब ये जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका घर है, अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। सुबह सुबह लोग देखिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं कि आखिर 45 करोड़ का रेनोवेटेड घर दिखता कैसा है भाई, आज तक तो देखा नहीं है ऐसा घर। तो देखिए अब सुबह सुबह लोग भी यहाँ देखने आए हैं कि आखिर ये 45 करोड़ का रेनोवेटेड घर अरविंद केजरीवाल जी का दिखता कैसा है। कहाँ से आए भाई साहब? मलकागंज से। 45 करोड़ का रेनोवेटेड घर देखा आपने? अब ये तो आपको ही पता होगा, झूठों का बादशाह है जी। कैसे हो सकता है? गरीबों का खून चूसा है। ये नहीं करूंगा, मैं शपथ ली जब, कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आज सब कुछ ले लिया अंदर बैकडोर से। फिर ये तो भ्रष्टाचार का पुतला हो गया। दुख हो रहा है आप लोगों को? कितना विश्वास किया आपने? पब्लिक ने विश्वास किया, इनका खूब दब करके इनको जितवाया, और आज ये पतन की ओर जा रहे हैं।
अपने ही कारण से आप डूबेंगे ये अब। देखिए ये जनता का रिएक्शन है, जनता को अफसोस भी है कि इतना विश्वास किया हमने, और यही टाइम्स नाउ नव भारत ने प्रयास किया था कि जो माया का जो पर्दा लगा हुआ है, जो भ्रम का माया जाल फैला हुआ है, ये जाल हटना चाहिए, सच्चाई की तस्वीर सामने आनी चाहिए। हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि भाई पर्दे हटाइए और सच्चाई दिखाइए। मेरे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, आपके पास मैं वापस लौटूं, लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ चुके हैं बीजेपी से, और परविंदर सिंह सेठी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेठी साहब, आपके पीछे ही मुझे पर्दा दिखाई पड़ रहा है, कितने का है वो पर्दा? देखिए, जो चैनल बड़ा जबरदस्त तरीके से ये चला रहा है कि ये क्या है, कैसे हो गया, कितना पैसा खर्च हो गया, लेकिन मैं मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको ये कंपैरिजन भी तो दिखाना चाहिए कि अदर स्टेट्स के सीएम के घर में कितना खर्च होता है, जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनके रेनोवेशन में क्या खर्चा होता है, और सीएम की क्या एंटाइटलमेंट है। देखिए 1942 के अंदर ये बना था और इसकी जर्जर हालत थी, इसको दोबारा से बनाया गया अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ सीएम, जो पीडब्ल्यूडी डिसाइड करती है, उन्होंने उसको उस अब सर दो तर्क है। देखिए परविंदर सेठी साहब, दो तर्क है यहाँ पर। पहली बात तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई घर को अगर ठीक करवाना था तो घर बनवाते, शीश महल क्यों बनवा दिया। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब आज की तारीख में तर्क याद आ रहा है आम आदमी पार्टी को कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खर्चा करता है, सीएम नहीं खर्चा करता, तो जिस वक्त ये आरोप लगाते थे बढ़ चढ़ कर कि भाई फलाना के घर में इतने एसी लगे हुए हैं, फलाना के बाथरूम में एसी लगे हुए हैं, उस वक्त तर्क याद नहीं आता था? नहीं, आपकी बात ठीक है। जो एंटाइटलमेंट सीएम की होती है और सीएम का आवास है, अब प्रधानमंत्री का 500 करोड़ का घर बन रहा है, उसके ऊपर तो जो कोई डिबेट नहीं हो रही। 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं, लाखों रुपए के मशरूम खाते हैं। अरे आप एक व्यक्ति को सेठी साहब, मैं वापस लौट रहा हूं, और जो सवाल आपने उठाए हम लोग इन सवालों के बारे में बात भी करेंगे सर, लेकिन आज के जो ऑपरेशन शीश महल है, सबसे पहले बात इस बारे में होगी। कुछ ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। मेरे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त बीजेपी ऑफिस के अंदर ही मौजूद। रविकांत, बताइए जरा क्या अपडेट है? चलो पंकज। देखिए अनंत, अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में संबित पात्रा ऑपरेशन शीश महल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने कुछ तीखे सवाल पूछे थे आम आदमी पार्टी से, उनका कुछ भी उचित जवाब फिलहाल अभी तक आम आदमी पार्टी देने में नाकाम रही है। पहली बात तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि पूरा तोड़कर बनाया गया है, जबकि ये बात गलत है। सिर्फ रेनोवेशन यानी साज सज्जा पर ये 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टी हाई मॉरल ग्राउंड लेकर आई थी कि हम कभी भी सियासत में शुचिता की राजनीति करेंगे, वो कोविड के वक्त जब पूरी दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी, पूरा देश ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से जूझ रहा था, उस दौरान किस तरीके से ये रेनोवेशन कराया गया, ये बड़ा सवाल है। ये अंतरात्मा की गवाही कैसे उनको मिली कि वो इस दौरान इस साज सज्जा को अनुमति दें? क्या सीएम को पता नहीं था कि दिल्ली में लोगों की जान जा रही है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है? उस दौरान अपने सीएम ऑफिस में वो रेनोवेशन का काम करा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, अगर वो ये कह रहे हैं तो उसका क्लियर कट वायलेशन भी है। मास्टर प्लान के तहत लुटियंस जोन में जिस तरीके के बंगले होते हैं, इनका तोड़कर दोबारा बनाया नहीं जाता। इसके लिए प्रॉपर तरीका है, अनुमति होती है। क्या वो तमाम बातें जो है इसके दौरान फॉलो की गई है अगर दोबारा तोड़कर बनाया गया है? तो ये वो सवाल हैं जो टाइम्स नाउ नव भारत ने पूछे हैं, उनका जवाब मैं वापस लौटूंगा आपके पास। सबसे कुछ ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी, वहां पर भी दर्शकों को लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी राकेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, बताइए जरा कि लोग इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं ऑपरेशन शीश महल में सच्चाई सामने आने के बाद? अब देखिए अभी कुछ देर पहले कुछ लोग यहाँ पर टहल रहे थे, देख रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की ओर, जो कि हमारी दाहिनी ओर है, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर टाइम्स नाउ नव भारत पर इतना बड़ा ऑपरेशन दिखाया गया, इतना बड़ा खुलासा किया गया, तो कैसे वो दिखाई देता है। हालांकि बाहर से बहुत ज्यादा तस्वीरें आपको नहीं दिखाई देंगी, थोड़ी बहुत जो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी लोग वही देखने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए लगातार सफेद रंग का जैसे संगमरमर चमकता है उसी तरीके से चमकता हुआ ये शीश महल। और थोड़ी देर पहले जो आप सेठी जी से सवाल पूछ रहे थे कि
आपके पीछे का पर्दा कितना है। जवाब में लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस बात की दलीलें दे रहे हैं कि देश में दूसरे मंत्री हैं, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर इनोवेशन। तो देखिए 7/6/2013 का ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शपथ है, जो कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं और विधायकों के लिए उन्होंने कहा था कि अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं तो आप क्या क्या करेंगे, ताकि आपकी राजनीति दूसरे नेताओं से अलग होगी, ताकि आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप आम आदमी के नेता हैं। और ये सवाल हम बार बार इसीलिए कर रहे हैं कि मसला ये नहीं है कि 45 करोड़ रिनोवेशन पर खर्च हो गया। मसला ये है कि साहब आप आम आदमी की राजनीति करने का दावा करके आए थे, और लगातार क्या हम और आप 1 करोड़ का घर लेने की सोच सकते हैं? अगर सोच ले तो यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर एक मुख्यमंत्री जो कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होने का दावा करे, एक नेता जो आम आदमी का नेता होने का दावा करे, उसके घर के रिनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च हो जाए। और देखिए इस शपथ पत्र में क्या क्या बड़ी बात है कि मैं लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। यहाँ बड़ा बंगला लेने की बात ही नहीं है, बंगला ऐसा जिसके रिनोवेशन पर 45 करोड़ खर्चा हो जाए। तो ये आम आदमी पार्टी का नेता नहीं कर सकता है, ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। और बिल्कुल राकेश, ऑपरेशन शीश महल की चर्चा पूरे देश में है। राजधानी भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, मध्य प्रदेश में भी, चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में उतरने की बात कह रही है, इसीलिए यहाँ के लोग भी इस ऑपरेशन शीश महल को लेकर लगातार हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या ऑपरेशन शीश महल में हमने खुलासा किया है टाइम्स नाउ नवभारत ने कि 45 करोड़ का लगभग काम हुआ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो खुलासा हुआ है 45 करोड़ का, यह मानना है कि जब केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में आए थे, उनने एक बहुत बड़ी सभा करी थी और उन्होंने यहाँ कहा था कि मैं जनता के लिए लड़ूंगा, जनता के लिए यहाँ पे सुविधा करूंगा और जनता के लिए मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह रहूंगा। अब ये बात निकल के आ रही है कि उनका बंगला शीश महल बन चुका है। मतलब ये तो ये है कि उन्होंने जनता को धोखा देकर जनता के पैसों से यहाँ महल बनवाया और आज ऐसे महल बनवा। आप लोगों से बात कीजिएगा, मैं जरा छोटा सा रिएक्शन जल्दी से लेता हूं हरीश राणा जी से। हरीश जी बताइए जरा कि वादा तो ये था कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन विकसित तो हुआ अपना मकान। अब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जागी जी, प्रॉब्लम क्या है कि आप पैसा खर्च करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हीरे जौहरत लगाइए अपने घर में, जो मर्जी करिए, आप अपने पैसे से करिए ना। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लगा रहे हो किसके अंदर? अपने पर्दे 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, वो भी कब? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, आप क्या कर रहे थे? वियतनाम से आप 6 करोड़ के पत्थर मंगवा रहे थे, आप अपने घर की किचन के लिए ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, अपने किचन के लिए आप अपने पर्दों के लिए 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। ये कहाँ की इंसानियत है? बंदा कहता है कि चल कभी दुख होता है, अपने घर के अंदर दुख होता है, अपने राज्य के अंदर दुख होता है, जिसके आप मुख्यमंत्री हो, कि भैया रुक जाओ, अभी घर का काम बाद में करेंगे, पहले जनता की सेवा कर ले। आप तो अपनी सेवा कर रहे थे, आप तो अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, और तुर्रा ये दिया जा रहा है कि 142, वो तो 1942 का घर था। भैया जितना आप न्यूट्रन जोन में चले जाइए, जितने MP के घर है ना, 100 साल पुराने घर हैं, और वहां पे सिर्फ रिपेयर होती है, और आप कह रहे हो कि हमने रिपेयर के नाम पे 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अरे जब छत गिर रही थी तो आप छत ठीक कराते ना, आप तो अपने पर्दे ठीक करा रहे थे 1 करोड़ रुपए। यही तो सर सोशल मीडिया पर लोग भी पूछ रहे हैं हरीश जी कि भाई घर ठीक कराना था तो घर ठीक कराते, वहां शीश महल क्यों खड़ा कर दिया?